हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। आपने स्कूलों में पढ़ा होगा कि सिकंदर 326 बीसी में भारत आया था। फिर ये भी पढ़ा होगा कि 1191 एडी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया था। हिस्ट्री की क्लासेस में कई बार बच्चों को इसका मतलब नहीं बताया जाता है। अब इतिहास में दो और नए शब्द इस्तेमाल होने लगे हैं। लोग पहले ही कंफ्यूज होते हैं कि 326 बीसी में आने वाला सिकंदर 323 बीसी में कैसे वापस चला गया, या फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व 3री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले कैसे आई, जबकि हम तो कैलेंडर में आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि साल 2000 के बाद ही 2020 आता है। बहुत से स्टूडेंट इन्हीं कंफ्यूजन के चलते हिस्ट्री को कर लेते हैं कॉम्प्लिकेट और फिर वो अपने इतिहास से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन अब ये नहीं होगा, क्योंकि अब हम इन दोनों टर्म से जुड़ी हुई सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और साथ ही दो नई टर्म के बारे में सीखेंगे जिन्हें बीसीई और सीई कहा जाता है। जैसे कि हमें अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले एबीसीडी सीखना पड़ती है, ठीक उसी तरह यदि हम इतिहास को समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले बीसी और एडी के फर्क को समझना पड़ेगा। ये अगर किसी को नहीं पता तो उसे इतिहास समझने में बड़ी दिक्कत आएगी। बचपन से ही हमने अपनी इतिहास की किताबों में बीसी और एडी जैसे शब्द पढ़े हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। पहले हम इनका मतलब समझते हैं, फिर बाकी बातें भी हम धीरे धीरे समझने लगेंगे। जैसे यदि हमने पढ़ा कि सिकंदर भारत में 326 ईसा पूर्व या कि 326 बीसी में आया था, इसका मतलब है कि ईसा के 326 साल पहले ये युद्ध हुआ था। और अगर हम कहते हैं कि बाबर भारत में 1526 एडी यानी 1526 ईस्वी में आया था, इसका मतलब हुआ कि ईसा के जन्म के 1526वें साल में बाबर भारत आया था। इसका मतलब हमने इतिहास को पढ़ने के लिए टाइम को दो जोन में बांट रखा है। पहला ईसा के जन्म के पहले और दूसरा ईसा के जन्म के बाद। यानी जिस साल ईसा का जन्म हुआ वो था 1 या फिर 1 एडी, और ईसा के जन्म से पहले का समय बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, और उसके बाद का समय एडी यानी एनो डोमिनिन कहलाता है। इस तरह आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये डिवीजन करने की जरूरत ही क्या है? क्या हम ईयर के आगे एडी या बीसी लगाए बिना हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते? और जवाब है कि शायद नहीं पढ़ सकते। और ये दोनों ही टर्म एडी और बीसी पूरी दुनिया में कैसे एक्सेप्ट हुए, ये भी अभी आपको पता चलेगा। अब ये एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट यूरोप से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट रीजन था। यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकला ईसाइयत के प्रभाव में आकर। ईसाइयत के प्रभाव में आकर ही बिफोर क्राइस्ट लिखा जाने लगा। आगे चलकर पूरी दुनिया ने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। भले ही पूरी दुनिया में हर देश के अलग अलग कैलेंडर थे। अब हम ये जानते हैं कि इतिहास को पढ़ने के लिए इस सिस्टम की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? तो दोस्तों, हमारे पास पहले इतिहास को पढ़ने के लिए प्रॉपर ईयर 0 नहीं था जहां से तारीख को शुरू किया जाए। वो शुरुआत करने वाला कोई एक साल नहीं था। हमें जरूरत थी एक ऐसे साल की जब ये माना जाए कि ये वाला साल पहला साल है, या फिर यहाँ से हमारे सालों की गिनती शुरू होगी। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ये केवल एक रेफरेंस ईयर है। ऐसा कोई 0 ईयर एग्जिस्ट नहीं करता सच में। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जिस साल जीसस का जन्म हुआ उसके बाद से सालों की गिनती स्टार्ट हुई। इसीलिए हम जीसस के जन्म के साल को 1 एडी मानते हैं और इसके आगे के सालों को 2 एडी, 3 एडी, 100 एडी और आज के समय में 2025 एडी तक गिनते हैं। दोस्तों, अगर हम इस सिस्टम से एडी और बीसी को हटा दें तो आज हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि आज कौन सा साल चल रहा है। सोचकर देखिए कि हमारी हिस्ट्री 2 से 3 लाख साल पहले की है। फिर हम देखते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं जैसे सुमेरियन सभ्यता, हमारे यहाँ की हड़प्पा सभ्यता, ये सभी सभ्यताएं आज से 12,000 साल पहले बसना शुरू हुई थी। यदि हम रेफरेंस के लिए एडी और बीसी का इस्तेमाल न करें तो आज हम नहीं बता पाएंगे कि आज कौन सा साल चल रहा है। यानी आज जो 2025 चल रहा है, इसका मतलब केवल 2025 साल नहीं है। इसका मतलब है
कि आज हम क्राइस्ट के जन्म से 2025वें साल में हैं। अगर ये रेफरेंस ना हो तो आज पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आज हम किस साल में चल रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कितना जरूरी सिस्टम है इतिहास को और अपने आप को जानने के लिए। आज से करीब 1500 साल पहले छठी सदी में इस सिस्टम को बनाया था डियोनीसियस एक्सिगुआस नाम के एक ईसाई संत ने। इन्हीं का बनाया हुआ ये सिस्टम आज तक चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे इस्लामिक देश हो, चाहे ईसाई देश हो, या फिर अपना ही देश भारत ही क्यों ना हो, हर देश ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया। हुआ कैसे ये जानने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं। भले ही डियोनीसियस एक्सिगुआस ने ये सिस्टम इजाद किया था, लेकिन दोस्तों हम इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है कि उस समय जो पोप थे वो पोप ग्रेगरी 13 थे। उन्होंने ही इस कैलेंडर को जारी करने की अनुमति दी थी, इसीलिए इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर पड़ा। इससे पहले जूलियन कैलेंडर चला करता था जिसे जूलियस सीजर ने चलवाया था। फिर उसकी कमियों को देखते हुए ग्रेगोरियन कैलेंडर को शुरू किया गया। अब आते हैं इस सवाल पर कि भारत का अपना कैलेंडर है जिसे हम शक संवत के नाम से जानते हैं। ये हमारे देश का नेशनल कैलेंडर है। ठीक इसी तरह इस्लामिक कैलेंडर भी है जिसे हिजरी संवत कहा जाता है। ठीक इसी तरह चाइना का भी अपना खुद का कैलेंडर है। सभी कैलेंडर के ईयर्स में काफी अंतर है। इस्लामिक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 600 साल से भी ज्यादा का फर्क है। हिजरी संवत में अभी साल चल रहा है 1445। ठीक इसी तरह शक कैलेंडर के हिसाब से अभी समय चल रहा है 1945। लेकिन सोचने वाली बात आज के समय में ये है कि दुनिया के हर देश का अपना खुद का कैलेंडर होते हुए भी आज भी एडी और बीसी के कॉन्सेप्ट को ही स्वीकार किया गया। बच्चों को गर्मी की छुट्टियां भले ही हमारे कैलेंडर के हिसाब से मिलती हों और हिजरी कैलेंडर के हिसाब से भले ही मुस्लिम अपने त्योहार मनाते हों, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए या फिर इंटरनेशनल कामों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही एक्सेप्ट किया जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा है क्यों? तो अब हम इसके पीछे का कारण जानते हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कॉलोनियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। 14वीं और 15वीं शताब्दी में जब यूरोप के लोग दुनिया को जीतने निकले, तब उन्होंने जिन जगहों को जीता वहां पर अपने सिस्टम को फॉलो कराया। इन यूरोपियंस में सिर्फ ब्रिटिश नहीं थे, फ्रेंच भी थे और जर्मन भी थे। अब ये तो आप जानते ही हैं कि यूरोप के देशों ने लगभग पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना के रखा और था। इसी गुलामी की वजह से ये सिस्टम भी पूरी दुनिया में फैल गया। धीरे धीरे जब ये देश आजाद होना शुरू हुए, तब तक इन देशों ने अच्छी तरह से ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट कर लिया था। यूएसए, कनाडा, जापान, इंडिया, चाइना, इन सभी देशों को समझ में आया कि लोकल स्तर पर भले ही अपने कैलेंडरों को स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एडी और बीसी के कॉन्सेप्ट को भी जाना और साथ में ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरी दुनिया में क्यों चलता है इसके कारण को भी जाना है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।